कहानी शुरू होती है एक ऐसे महान राजा से जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य वो शासक थे जिनका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर था। न केवल अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए बल्कि अपने न्याय, धर्म और भक्ति के लिए भी वे प्रसिद्ध थे। हर सुबह राजा अपने राजकाज से पहले मंदिर जाया करते थे। वहां प्रजा के लोग उनसे मिलने आते, अपनी समस्याएं बताते और आदरपूर्वक उन्हें भेंट देते। लेकिन उन्हीं में से एक साधु रोज आता, कुछ कहे बिना बस एक फल राजा को भेंट स्वरूप देता और चुपचाप चला जाता। शुरुआत में राजा ने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब उन फलों को काटा गया तो हर एक फल के भीतर बेशकीमती हीरे निकले। राजा चौंके। अगली सुबह जब साधु फिर मंदिर आया तो राजा ने उसे बुलाया और कहा, मैं अमूल्य उपहार स्वीकार नहीं करता, कृपा करके ये वापस ले जाइए। साधु मुस्कुराया और बोला, हे राजन, ये सब मैंने केवल आपका ध्यान खींचने के लिए किया था। अब जब आपने ध्यान दिया है तो मैं अपनी बात कहता हूँ। राजा ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? साधु ने बताया कि वो एक तांत्रिक विद्या से जुड़ा विशेष यज्ञ कर रहा है जिसमें उसे राजा की सहायता चाहिए, लेकिन शर्त यह है, राजा को रात्रि में अकेले आना होगा। राजा ने वचन दे दिया और नियत समय पर राजा विक्रम साधु के पास पहुंच गए। साधु ने उन्हें एक कार्य सौंपा। राजन, 2 कोस दूर एक पीपल के पेड़ पर एक मुर्दा उल्टा लटका है, उसे लाकर मुझे देना है। राजा ने बिना एक शब्द कहे चल पड़ने का निश्चय किया। रात का अंधेरा, जंगल की नीरवता और हवा की सरसराहट के बीच राजा विक्रम उस पेड़ तक पहुंच गए जहां बेताल उल्टा लटका था। जैसे ही राजा ने उसे उतारने की कोशिश की, बेताल ने जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। लेकिन राजा, जो अपने पराक्रम और संयम के लिए विख्यात थे, बेताल को मजबूती से कंधे पर लाद कर चल दिए। बेताल बोला, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर तुमने बीच में कुछ भी कहा तो मैं फिर से उड़कर इसी पेड़ पर लौट आऊंगा। सुनने का साहस है तो सुनो। राजा चुपचाप सुनने लगे और बेताल ने कहानी शुरू की। कहानी थी सूर्यमल और चंद्रसेन की। 2 मित्र थे जो एक देवी मंदिर के दर्शन के लिए निकले थे। यात्रा के दौरान सूर्यमल की नजर एक सुंदर कन्या पर पड़ी। उसे देखकर उसका मन विचलित हो गया। वो कन्या को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसने अपने मित्र के साथ जाकर उस कन्या के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्या के पिता ने प्रस्ताव स्वीकार किया, पर एक शर्त रखी, मेरी बेटी देवी माँ की परम भक्त है, वो सुबह शाम मंदिर जाकर दर्शन करती है, तभी भोजन करती है। मैं चाहता हूं कि विवाह के बाद भी उसका ये नियम बना रहे। सूर्यमल ने शर्त स्वीकार कर ली। विवाह संपन्न हुआ और सूर्यमल अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर लौटने लगा। लेकिन रास्ते में डाकुओं ने बारात पर हमला कर दिया। बारात लूट ली गई और सूर्यमल और चंद्रसेन दोनों की हत्या कर दी गई। सूर्यमल की पत्नी किसी तरह बच गई। जब वह लौट कर आई तो उसने देखा दोनों शव पड़े हैं और उनके सिर धड़ से अलग हैं। वो रोने लगी, बिलखने लगी और अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। उसी क्षण उसकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर देवी माँ प्रकट हुई। देवी बोली, बेटी, अपने प्राण मत त्यागो, मैं इन्हें फिर से जीवन दूंगी, बस तुम उनके सिर और शरीर सही सही जोड़ देना। किंतु भाग्य की विडंबना देखिए। उत्साह और घबराहट में सूर्यमल की पत्नी एक भूल कर बैठी। उसने सूर्यमल का सिर चंद्र